जहां उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। तो पीसीसी में कमेटी का गठन होगा। उपचुनाव में जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और जिसके परिणाम सामने आने पर यह सामने आया कि 1 लोकसभा सहित 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। समीक्षा के लिए पीसीसी एक कमेटी का गठन करेगी। भीतरघात करने वाले नेताओं पर भी गाज गिरेगी। तो कमेटी कमलनाथ के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी 1 महीने में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। तो उपचुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को हार मिली है। समीक्षा के लिए पीसीसी एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी कमलनाथ के सामने रिपोर्ट पेश करेगी और भीतरघात करने वाले नेताओं पर भी गाज करेगी। तो 1 महीने में हार के कारणों की समीक्षा करेगी ये कमेटी और फिर रिपोर्ट कमलनाथ के सामने पेश की जाएगी। साथ ही भीतरघात करने वाले नेताओं पर गाज भी गिरेगी। तो चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन पीसीसी द्वारा किया जाएगा और 1 महीने का समय इस कमेटी के पास होगा, जो कि हार के कारणों की समीक्षा करेगी और फिर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ के सामने पेश किया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम कल निकल कर सामने आए, हालांकि पहले तो पूरी तरह से दावे किए जा रहे थे जीत के, लेकिन कल परिणामों में निकल कर आए 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को हार मिली है। अब जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि दमोह में जिस तरह से हमें जीत हासिल हुई, हम उसी रणनीति पर काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे, लेकिन हार के बाद अब समीक्षा करने जा रही है कांग्रेस और किस तरह से पूरी कमेटी बनेगी और किस तरह से इस कमेटी का काम होगा। कांग्रेस की रणनीति के खिलाफ आए हैं और ऐसे में अब कांग्रेस ये इस पर विचार कर रही है कि जो पूरी हार हुई है 3 जगहों पर, तो उन जगहों पर हार किस वजह से हुई है, क्या उसके कारण रहे और किस तरीके से उसकी भरपाई जो है वो 2023 में की जा सकती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब इस पूरी हार की समीक्षा जो है वो उसको करने जा रही है। साथ ही साथ एक समिति का गठन भी किया जा रहा है कांग्रेस में, जो ये बात को तय करेगी या उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो उन इलाकों में किन किन नेताओं ने वहां पर भीतरघात किया है या फिर कांग्रेस को झटका दिया है, तो उन नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई क्या की जाए, किस तरीके से वो कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जिन पर गाज गिराई जा सकती है। तो तमाम सारी तैयारियां जो है वो तमाम सारी जो रिपोर्ट जो है वो ये समिति तैयार करेगी और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ जिस तरीके से अगर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाल रहे कमलनाथ को ये रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस की ये समिति सौंपेगी और जब रिपोर्ट ये सौंप दी जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर कार्रवाई में भी आसानी होगी और जिस तरीके से जो हार के कारण हुए हैं तो उन कारणों का भी पता लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ जब 2023 में विधानसभा के आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस किस तरीके से रणनीति बनाए उसके लिए भी ये पूरी जो रिपोर्ट्स हैं वो सहायक बनेगी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दावे कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे किए जा रहे थे, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए, नाकाफी साबित हुए। अब ऐसे में कांग्रेस हार की समीक्षा करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि आगामी जब चुनाव होंगे या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे या फिर हम कहें कि नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव होंगे, तो उनमें किस तरीके से रणनीति बनाकर
जनता के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस पहुंचे। साथ ही साथ जब 2023 में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव, तो उन चुनावों में किस आधार पर किन किन नेताओं को पार्टी की जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जाए और किन नेताओं को इन जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए, इन सभी बातों पर अब इससे पूरी जो समीक्षा होगी, उस समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर पूरी तैयारी की जाएगी। और यही कारण है कि अब प्रयास कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तो यही है कि देखिए, चुनाव तो हो चुके हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2 विधानसभा और 1 लोकसभा गंवानी पड़ी है। तो ऐसे में अब कांग्रेस आगामी समय में कदम किस ओर रखे, किस तरीके से रखे, तो इन सभी बातों को लेकर अब कांग्रेस की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तरह की तैयारी आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने शुरू कर दी है। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो हार की समीक्षा कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मान रही है आगामी चुनावों का, और उसी को देखते हुए पूरी तरह से अब समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से समीक्षा की जाएगी, जो भी रिपोर्ट में निकलकर सामने आएगा, उन्हीं गलतियों को सुधारते हुए, उन्हीं चीजों पर काम करते हुए तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी आगामी चुनावों को लेकर। साथ ही अगर कोई भितरघात करने वाले कार्यकर्ता सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी, गाज भी गिरेगी।